रानी के लीला का लास्ट में हम लोग राधा रानी का भौतिक जगत में कैसे प्रकट हुआ ऐसे बताया ना। तो आज चर्चा करेंगे जो नारद मुनि को कैसे राधा रानी का पहले दर्शन मिला इस भौतिक जगत में। पहले किशोरी रूप का दर्शन मिला नारद मुनि का, कैसे मिला, तो उसके बारे में थोड़ा टाइम लेके चर्चा करेंगे। तो नारद मुनि एक बार क्या किया था, बीना बजाते बजाते उन्होंने क्या सारे ब्रह्मांड भ्रमण किया। तो तब भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दर्शन लाभ करने के लिए गोलोक वृंदावन चला गया। वहाँ पे जाके देखता है सारे सब लीला हो रहा है, सब सूखा सूखा, अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उनको पता चला अरे भगवान खुद भौतिक जगत में जाने वाला था, तो इसीलिए ऐसा उन्होंने उधर चला गया। तो उन्होंने तुरंत आ गया, आके वृंदावन में घुसा था। वृंदावन में घुस के नंद महाराज का घर में चला गया। जो नंद महाराज का घर में जाके उन्होंने एक बच्चा शिशु रूप दर्शन किया था। और देख रहे उन्होंने एक अच्छा पालंग में सो गया, सो के रखा है उनको। तो सारे गोपरमणि जो वृंदावन में जो माता लोग हैं, गोपी लोग हैं, सबको सारे उनको चारों तरफ ऐसे बैठा है। तो भगवान को जैसे अपूर्व सुंदर है, वो लोग सब सुंदर का आस्वादन कर रहा है। और भगवान को नारद मुनि जैसा रूप में देखा, बहुत आचकित हो गया। किसीलिए जो नारद मुनि कभी भी नहीं सोचा भगवान को नग्न अवस्था में देख सकते हैं, छोटा बच्चा रूप में। ऐसा हो सकता है सारे विश्व ब्रह्मांड का मालिक तो उनको छोटा बच्चा रूप में नग्न अवस्था में देख रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसे देख के नारद मुनि को बहुत आनंद मिला। भगवान की इतना रूप गोलोक वृंदावन में नहीं मिलता है। कैसे गोलोक वृंदावन में भगवान का सराट पुरुष है, नव यौवन संपन्न सराट पुरुष हर टाइम ऐसे रहते हैं। तो ऐसे बच्चा रूप में एक मर्तलोक में भगवान जब लीला के आया था ना, उस टाइम में देख बच्चा। तो नारद मुनि नंद महाराज में बोल रहे हैं, जो जब भगवान कृष्ण का महिमा करने लगा, बोल रहे हैं आपका पुत्र का बहुत गुण है। ऐसे ब्रह्मा शिव आदि सारे देवता लोग उनका दर्शन पाने के लिए बहुत उनका मन में वासना है। और ये जो शिशु है, संतान है, इसका चरित्र जो वर्णन करेगा उसका सुख मिलेगा, जो सुनेगा उसका सारे अमंगल नाश हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कथा जो सुनेगा, कृष्ण का चरित्र के बारे में जो सुनेगा, तो नारद मुनि नंद महाराज को बताया आप सारे जो भौतिक जगत का जो वासना है ना वो छोड़ दीजिए, सेवे लड़का को आप अच्छा से केयर कर लीजिए, आपका जिंदगी सफल हो जाएगा। किसी को नहीं चाहिए, आपका पास में जो आया ना वो भी उसका सेवा करना है, तभी आपका जिंदगी सफल हो। और स्वर्ग जाने का, भौतिक जगत सारे भूलोक में भ्रमण करने का वो छोड़ दीजिए। और ये बच्चा के ऊपर आप प्रेम लगा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा तो आपका जिंदगी में आनंद में भर जाएगा। तो ये बोल के उन्होंने सोचने लगा नारद मुनि, अरे भगवान तो अकेला नहीं आएगा, उसका साथ तो राधा रानी तो आना ही है, अकेला तो नहीं आएगा, वो कहाँ है। उनको ढूंढने के लिए सारे ब्रज में एक एक घर घर में जाने लगा। कौन? नारद मुनि। उनका गोलोकेश्वरी, उनका नित्य संगिनी, जिसको राधा रानी का नाम रखा है ब्रजेश्वरी, तो उनको तो थोड़ा देखना चाहिए। इसलिए उन्होंने हर घर घर में जाके राधा रानी को ढूंढ रहा है। कहाँ ना पैदा हुआ, प्रकट हुआ इधर, उनको पकड़ना चाहिए। तो वो में गृह प्रदर्शन करते करते उन्होंने जो वृषभानु राजा का एरिया में चला गया, जाके उनको जाके वृषभानु राजा के जाके पूछा था
पहले उनको ग्लोरिफिकेशन किया विश्वभानु राजा को, जाके बोला आपका जो धार्मिकता है वो सारे जगत में प्रसिद्ध है, आप बड़ा धार्मिक हैं, बहुत बड़ा भक्त है आप। मैं देखता हूँ आपका जो आध्यात्मिक शक्ति है इसीलिए आप बड़ा धन ऐश्वर्यशाली हुआ, आपका जो नाम जो है सारे जगत में प्रकट हो गया। तो इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका कोई लड़का लड़की का वो कोई पुत्र संतान व कन्या संतान जन्म हुआ क्या? उनको पहले ग्लोरिफिकेशन किस लिए किया? जो उनको ध्यान क्या है, उनका पुत्र संतान व पुत्री संतान आया क्या, वो पूछने के लिए। तो ऐसे घुमा के पूछा था तेरा, तो जो होगा तो मेरे देखा है, मैं देखने के लिए इधर आया। तो नारद मुनि के पास ये सुनने का बात, विश्वभानु राजा बोल रहा है मेरे पास एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। जो पुत्र संतान को नारद मुनि के सामने लेके आया, कौन? विश्वभानु राजा। जो सामने लेके आया तो नारद मुनि उस पुत्र को अच्छे से प्रणाम कर दिया। तो इतना अच्छा सुंदर रूप देख के नारद मुनि बहुत खुशी हो गए। उनको बार बार उनका गोद में लेके नारद मुनि आलिंगन कर रहे हैं और विश्वभानु राजा को बोल रहे हैं ये जो आपका लड़का है कृष्ण बलराम का प्रिय सखा बन जाएगा। नाम क्या है मालूम है? इसकी नाम श्रीधाम है। बोल रहे हैं जो ये जो लड़का है ना, ये कृष्ण बलराम का अच्छा सखा बनेगा, प्रिय सखा बनेगा। जो ये लड़का कृष्ण बलराम का साथ दिवारात्रि वो खेलने रहा है। और ये बोलने का बाद नारद मुनि बोल रहे हैं अभी इस लड़का को अच्छा से आप प्यार करना चाहिए। जो कृष्ण बलराम का प्रिय है ना, उसको अच्छे से प्यार करेंगे, कृष्ण बलराम की कृपा मिलेगा आपको। यहाँ पे एक शिक्षा दिया था, जो कृष्ण बलराम को भक्त है वो भक्त को हम लोग अच्छे से प्यार करेंगे, भगवान खुश हो जाता है। इसलिए नारद मुनि विश्वभानु राजा को बताया जो आप इस लड़का को अच्छे से देखभाल करिए, इसको सेवा कीजिए, इससे अच्छे से बड़ा कीजिए, तो कृष्ण बलराम का कृपा आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए कृष्ण बलराम का प्रिय सखा है। देखिए कितना अच्छे से शिक्षा दिया। और फिर वो बोलने के बाद उन्होंने उनको राजबाड़ी से बैक करने के लगा, तभी विश्वभानु राजा बोला था अभी रुकिए ना मुनि, वो मेरा पास एक लड़की भी पैदा हुआ था, उसके बारे में मैं क्यों बोल रही आपको? वो आँख खोला नहीं, अंधा है, देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। क्या है? देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। तो एक लड़की हमारा पास जन्म हुआ था, उसको मिला है, तो आप थोड़ा देखने चाहेंगे? जो भी बोला था जरूर देखेंगे। कहा? बोलिए। अंदर में लेके गया। जो अंदर में लेके गया तब नारद मुनि श्रीमती राधा ठाकुरानी को बच्चा रूप में देख के बहुत आनंद होगा तुमको। उनका जो मनोवासना थे कृष्ण को भी देखा, राधा रानी को देखने के लिए। तो ऐसे उन्होंने क्या हुआ था, राधा रानी को ऐसे अच्छे से प्यार से दर्शन कर रहे हैं, उनका बाह्यिक जो चेतना शक्ति ना वो गुम हो गया, अचेतन होके भूमि में पड़ गया। तो कुछ टाइम बाद उनको चेतना फिर आ गया। आने के बाद उन्होंने बोल रहे हैं, कुछ बोलने चाहता है। नारद मुनि का बाप रुग्ध हो गया, इसलिए बोल नहीं सकता। समझ गए? किसका? नारद मुनि हैं, विश्वभानु राजा का कुछ बोल नहीं सकते, ऐसे आवाज बंद हो गया। तो नारद मुनि बोले अरे मैं सारे ब्रह्म लोग, रुद्र लोग, इंद्र लोग, सारे ब्रह्मांड घूम के आता है, मैं तो इतना सुंदर लड़की कहा भी नहीं देखा, इतना सुंदर है। वो जो पार्वती है ना, और पार्वती की फेल है, उसका सुंदर जो इसका सुंदर जान फेल है, इतना सुंदर है। तो नारद मुनि क्या हुआ था, ऐसे भी कमेंट किया था, जब भगवान विष्णु का जो मोहिनी शक्ति आया था ना, वो मोहिनी रूप में जो भगवान प्रकट हुआ था, वही रूप राधा रानी का रूप से आसपास भी जा नहीं सकता। जैसे कृष्ण का मोहिनी रूप का बारे में बता दिया नारद ने।
इतना सुंदर है हमारा राधा रानी। और फिर बोल दिया क्या, इन्होंने हमारा कृष्ण का प्रिय संगिनी है, प्रिय संगिनी हो, लीला संगिनी है, और इसको जानने का सामर्थ्य किसी को नहीं होगा जब भी वो लोग कृपा नहीं करेगा। जब भगवान और राधा रानी कृपा नहीं करेगा तो उसको जानने के लिए क्षमता किसी को नहीं होगा। तो ये बोल के विश्वभानु राजा को बोल रहा है, मैं उनको साथ थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ, आप मौका देंगे? किसके साथ? राधा रानी के साथ अकेला रहना चाहता है। सारे बहुत लोग हैं ना, जब नारद मुनि गुस्सा, विश्वभानु राजा है, कीर्ति रमा है, अरे सारे घर का बहुत लोग हैं, इसलिए बोल रहे आप लोग थोड़ा जाइए, मेरे को अकेला दीजिए, छोड़ दीजिए। जो प्रार्थना किया विश्वभानु राजा के पास, तो विश्वभानु राजा सबको बुला के बाहर लेके आया। जब बाहर लेके आया तो उन्होंने नारद मुनि श्रीमती राधा रानी के पास प्रार्थना शुरू कर दिया, स्तव स्तुति शुरू कर दिया, प्रार्थना शुरू कर दिया। क्या बोल रहा है? बोला है आप ही है गोलोक बिहारी हरि का प्रधान लीला संगिनी। उन्होंने आंख बंद है, कान में सुन नहीं सकते, सब सुन सकते हैं। उन्होंने एक अभिनय किया, उसके बारे में भी बोलेंगे, टाइम होगा क्या है? तो लीला संगिनी है, आप हर टाइम रस अनुभूति और दिव्य आनंद में निमग्न रहते हैं। तो आप महासौभाग्यशाली में महा सौभाग्यवान हैं, इसीलिए आपका दर्शन मिला मेरे को। आप प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को हर टाइम हृदय में रखते थे, तो आपका जो सुंदरी और मधुरिमा वो मेरा बहुत अच्छा लगता है। ऐसे प्रशंसा करने के बाद श्री कृष्ण वृंदावन नामक जो जंगल है, वन है, वहां पे आपका साथ नित्य लीला करते थे। तो आप जो अभी लास्ट बोल रहे हैं, आप मेरे को जब योग्य सोचेंगे, आप कृपा करके आपका किशोरी रूप दर्शन दीजिए। राधा रानी कैसे है? छोटे बच्चा है ना, अभी उनके साथ प्रार्थना करके ऐसे ग्लोरिफिकेशन होने के बाद भी बोल रहे हैं, आप मेरे को योग्य सोचेंगी तो आप कृपा करके मेरे को आपका किशोरी जो रूप है ना वो भी दर्शन दीजिए। तो नारद मुनि राधा रानी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण के सौंदर्य को सारे गुणगान किया था। श्रीमती राधा रानी जब उनका अब क्या किया था, नारद मुनि राधा रानी को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण को गुण बोलने की लगा, ग्लोरिफिकेशन करने लगा। किसी लिए जो कृष्ण को ग्लोरिफिकेशन करेगा तो माता श्रीमती राधा रानी खुश होते थे, और राधा रानी का गुणगान करेंगे तो कृष्ण खुश होते थे। ये दोनों का प्रेम का असली गंभीर रहस्य है। किसी लिए किसका प्रिय जो है ना उसके बारे में कुछ बोलेगा तो उसका दिल में खुश होता था। जब आपका बच्चा प्रिय है, बच्चा के बारे में कुछ बोलेगा तो आपका दिल खुश हो गया, कन्विंस हो जाएगा। इसीलिए नारद मुनि राधा रानी को जल्दी कन्विंस करने के लिए कृष्ण का गुणगान शुरू करती है। जब कृष्ण का गुणगान शुरू करती है तो श्रीमती राधा रानी ये भगवान का गुणगान सुन के अब अपना को संयम रख नहीं सका, तुरंत नारद मुनि के साथ उनका किशोरी रूप में प्रकट हो गया। श्रीमती राधा रानी की कैसे रूप आएगा था? 14 साल का जो लड़की होता है ना, ऐसे रूप में आ गया नारद मुनि के सामने। उनका बारी बहुत सौंदर्य का वर्णन है, टाइम नहीं है वर्णन करने का। और नारद मुनि राधा रानी का सौंदर्य दर्शन करके उनका और फिर बाग रुद्ध हो गया, बोल नहीं सकते है। प्रार्थना और स्तुति करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, बोल नहीं सकते, सब बंद हो गया, स्तब्ध हो गया, और कोई भी शब्द नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे राधा रानी सब सखी लोग को बुलाया, तो बुला के सब सखी लोग उधर आ गए।
हैं। जब सखी लोग उधर आ गया तब भी सखी लोग आके राधा रानी का चरण प्रक्षालन किया था, करके जो चरणामृत मिला ना राधा रानी का, वो नारद मुनि का ऊपर मस्तिष्क को ऊपर दे दिया, सिंचन किया। सिंचन करने के बाद नारद मुनि का फिर उनका जो स्वाभाविकता फिर वापस आ गया। तो सुखी लोग नारद मुनि को बता रहे हैं, हे महामुनि, आपका जो महाभक्ति है, आपका जो भक्त बंचा है, वो भगवान का ऐसे आप जो भगवान का सेवा कर रहे हैं, ये हमारा राधा रानी आपके ऊपर खुशी है। आप जो भगवान को प्रिय संगिनी राधा रानी को जो आप किशोरी रूप दर्शन किया, ये ब्रह्मा रुद्र शिव सारे ऋषि मुनि लोग को नहीं होता है। हाँ। और वो लोग को इनका संबंध में जानकारी होने का तो दूर है, उनका बारे में समर्थ भी नहीं है, दर्शन तो दूर है। आज आप जो किशोरी रूप आपको दर्शन मिला, आप बहुत सौभाग्यवान है, सौभाग्यशाली है। आप धैर्य रखिए, आप उठिए। किसके? नारद मुनि बोले आप उठिए, आप धैर्य रखिए, श्रीमती राधा रानी का परिक्रमा कीजिए और करके आप प्रणाम कीजिए। अभी किया था, करने के बाद ये राधा रानी का रूप थोड़ा टाइम के लिए आया। तो राधा रानी वहां से जब परिक्रमा सब कंप्लीट हुआ, प्रणाम किया, उन्होंने चला गया। चले जाने के बाद तो सखी लोग राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं नारद मुनि को। अब देखिए, गोवर्धन का पास में एक कुसुम सरोवर है, वहां पे एक अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष। ये अशोक वृक्ष में जो हर टाइम फूल फूटते थे, इस फूल का जो घ्राण है ना, सारे वन मुखरित हो जाते थे, इतना सेंट है। और रात को अशोक वन के अशोक वृक्ष का नीचे है, और फिर आपको हमारा राधा रानी का दर्शन मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। असली समय में सखी लोग साथ में आपको दर्शन देगा। वो कुसुम सरोवर में जो अशोक वृक्ष है उसका नीचे, वो फेमस है, वहां पे जाकर सब लोग पूजा करते थे। तो ऐसे बोल के सब लोग उधर से चला गया। जब पुनराय राधा रानी शिशु रूप बन गया, किशोरी रूप चला गया, अब शिशु रूप बन गया, और विश्वभानु राजा और फिर उनके कमरा में आ गया। आने के बाद नारद देख रहे, नारद मुनि बार बार राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं शिशु रूप को। तो विश्वभानु राजा आके पूछ रहा, क्या हुआ मुनिवर, आप इतने प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बार बार मैं 5 मिनट तक देख रहा, आप प्रणाम करने लगा, प्रणाम कर रहे, क्या हुआ? तो नारद मुनि विश्वभानु राजा को बोल रहे, हाँ, जो ये आपका जो शिशु लड़की मिला ना, इसके बारे में आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ये सबको टेंशन दूर करते थे, अब इसको टेंशन लेना जरूरी है। इसके शरण में जो जाएगा ना, वो सारे जगत सर्वजीव को टेंशन से मुक्त करते थे, और कृष्ण को कृपा भी देते हैं। इसलिए इसका कृपा होगा तो कृष्ण को कृपा मिलते हैं। तो ऐसे उन्होंने विश्वभानु राजा को बोला था। अभी एक प्रश्न है, राधा रानी क्यों आग बंद किया था, इसके कारण क्या है, वो बोल के मैं खत्म करूंगा। ओके, 5 मिनट लेंगे क्या? जो भगवान जब बोला था राधा रानी को आप इधर आना पड़ेगा, तो राधा रानी बोला था मैं उधर नहीं जाएंगे। क्यों? उधर वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है, जमुना नहीं है। बच्चे मैं सब आपके लिए ले जाएंगे, आप तब भी जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट का काम है वो ले जाने का, तो आप चलो। नहीं जाएंगे। और फिर क्या? बच्चे वहां पे जाकर सारे बहुत लोग को आप दर्शन करना पड़ेगा, तो नहीं चाहता हूं। बच्चे नहीं, आप जॉब चाहिए, मेरे दर्शन मिलेगा, हर टाइम मेरा दर्शन मिलेगा तुमको।
बोलते एक कमिट देना चाहिए, मैं इधर से जाएंगी पहले आपको दर्शन होना चाहिए, नहीं तो मैं आंख नहीं खुलेंगे। एक भौमलोक में जाके पहले आपको दर्शन होना चाहिए। तो इसीलिए तो कमिटमेंट लिया था। तो जब तक कृष्ण सामने नहीं आएगा इतना तो उन्होंने आंख नहीं खुलेगा। तो इसीलिए राधा रानी इस जगत में आके अंधा का लीला किया था। और कैसे उनका आंख खुला? जो राधा रानी का जन्म हुआ था जब कीर्तिदा देवी पौर्णमासी कीर्तिदा का पास आया था। पौर्णमासी मीन्स कौन है? जोगमाया, जो राधा रानी और कृष्ण को लीला संगठित करते थे। तो उन्होंने कीर्तिदा पौर्णमासी को आमंत्रित किया। तो आमंत्रण मिलने के बाद उन्होंने क्या किया था? कीर्तिदा के पास आया था, आके शिशु कन्या को अपने गोद में लिया। तो उन्होंने बोल रहे ये जो आया था ये रास ईश्वरी, जो रासलीला होता है ना उसका ईश्वरी है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनको संबोधन किया था ये रासेश्वरी है। तो उसका सौंदर्य के बारे में उसका गुणगान कीर्तिदा और विश्वभानु राजा को बताया था। जो उन्होंने बोला था जो लक्ष्मी देवी है ना, जो राधा रानी से प्रकट है, जब वैकुंठ लोक का लक्ष्मी होती नारायण का पत्नी है, ये राधा रानी से प्रकट हुआ था। जो महालक्ष्मी से राजलक्ष्मी प्रकट हुआ। राजलक्ष्मी जो राजा लोग को धन देते हैं ना, राजलक्ष्मी, जो राजलक्ष्मी से मर्त लक्ष्मी, जो हमारा घर घर में पूजा करते हैं लक्ष्मी देवी को, और लक्ष्मी देवी राजलक्ष्मी प्रकट हुआ। तो मेन केंद्र क्या है? श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे पौर्णमासी विश्वभानु राजा और कीर्तिदा माता को सुनाया था। और कुछ टाइम बाद तो राधा रानी को देखा है कीर्तिदा माता और विश्वभानु राजा, उनको आंख बंद है और कि इतना सुंदर लड़की मिला, आंख बंद है, इसलिए वो लोग को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा दुखी है। तो ये लड़की को दर्शन करने के लिए, राधा रानी को दर्शन करने के लिए नंद महाराज और माता यशोदा विश्वभानु राजा का पास आया, कीर्तिदा माता के पास आके उनको दर्शन के लिए। साथ में किसको लेके आया? भगवान कृष्ण को गोद में बैठा के लेके आया माता यशोदा। जब गोद में बैठा के लेके आया, उन्होंने आने के बाद एक दूसरा को ग्लोरिफिकेशन कर रहे, आलिंगन भी किया। कीर्तिदा माता यशोदा माता को आलिंगन किया, नंद महाराज विश्वभानु राजा को आलिंगन किया। ऐसे आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद उन्होंने जो मन में जो दुख है ना, मेरे पास एक लड़की आया था अभी दर्शन करो, जो आग बंद है, इसीलिए उनका सारे दुख नंद महाराज को और कीर्तिदा माता यशोदा को बता रहा है। जो ऐसे लोग उन्होंने दोनों ने क्या किया था, एक जगह में बैठ के उन्हें दुख के बारे में बोल रहा है, शेयर कर रहा है कि दूसरा को। तो उस टाइम कृष्ण को साइड में रखा। जब साइड में रखा, उन्होंने देखा है राधा रानी एक अच्छा पालंग में सो रहा है। तो उन्होंने ऐसे से हमागुरी देखे 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 उनका पास चला गया। किसके पास? राधा रानी के पास। जो राधा रानी के पास गया, उनका जो भगवान का शरीर से जो घ्राण आता है ना, उसका राधा रानी का नाश आ गया। घ्राण से उनसे पता चला था हमारा प्रभु जी आ गया, कोई बात नहीं। तो जब आ गया, आने के बाद तो कृष्ण जाके राधा रानी को जो आग है ना ऐसे पकड़ लिया, हाथ लगाया। जब भी हाथ लगाया उनका आँख खुल गया, इशारा दिया था भगवान, मैं आ गया, आँख खोलो। ऐसे हाथ लगाया भगवान को दर्शन के लिए। तो श्रीमती राधा रानी आँख खुल के भगवान को पहले दर्शन किया मर्तलोक में। श्रीमती राधा ठाकुर रानी की। तो जब दृष्टि खुल गया, तब भी यशोदा माता, नंद महाराज, कीर्तिदा, विश्वभानु सारे जो लोग हैं ना, सभी बहुत आनंद मिल गया। देखो 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 देखो, हमारा लड़की का दृष्टि खुल गया। कैसे खोला, क्या खोला, उसको पता नहीं, तुरंत खुल गया। ऐसे सारे लोग बहुत आनंद में उसका घर भर गया। आनंद से आनंद हो गया। किसी लिए राधा रानी का चोख बंद था, आँख बंद था, इसीलिए उन लोग को जब आँख खुल गया सारे दुख चला गया। और इतना सुंदर है, उसको देखने के लिए सारे सब लोग इकट्ठा हो गया।
ऐसे राधा रानी पहले कृष्ण को दर्शन दिया, इसका पहले नारद मुनि को किशोरी रूप दर्शन दिया। यही सारा लीला है। राधा रानी माता को बहुत लीला है, कितना दिन बोलने की भी शेष खत्म नहीं होगा। जय श्रीमती राधा रानी की, कृष्णचंद्र भगवान की, शिल प्रभुपाद की, अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की, पिताय गौर प्रेमानंदे।